भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से। आप ये देखिए, मोदी जी के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दोस्त उनकी जान बचाने में लगे हैं, कुछ दुश्मन उनको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, कोई उनके साथ बिजनेस राइवली निभा रहा है और कोई लोग तो उनके साथ पॉलिटिकल राइवली ये निभा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे सबसे पहले यूएनजीए का सेशन, जिसमें जी की मोदी जी को जाना था लेक्चर देने के लिए, लेकिन वो नहीं गए और अपनी जगह डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया। चलिए फाइन। सेकंड, ये जो गाजा में पीस समिट थी, उसको शर्म शेख समिट भी बोला जाता है, उसमें भी इनवाइटेड थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने एमईए के अपने एक जूनियर मिनिस्टर को वहां पे भेजा, मेन मिनिस्टर को भी नहीं भेजा। और तीसरा, अब जो एशियान समिट होने वाला है 3 दिन का, उसमें मोदी जी का प्रोग्राम पक्का था जाने का, लेकिन एन मौके में उन्होंने मलेशिया के प्रेसिडेंट से बात करके बोला कि मैं उसको वर्चुअल ज्वाइन करूंगा। अब देखिए, तीनों इंसिडेंट जो है उसका लिंक ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी तीनों ये जो सेशंस हैं उनमें अवेलेबल थे या होंगे। तो ये कयास लगा जा रहा था कि शायद मोदी जी टैरिफ के रीजन से या ऑपरेशन सिंदूर के रीजन से फेस नहीं करना चाह रहे हैं ट्रंप को। और ये मैं कहता हूं कि किसी हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है कि वो फेस ना करना चाहें, क्योंकि अभी देखिए फाइनल स्टेजेस में चल रहा है टैरिफ का मामला, ट्रेड डील का मामला। तो ऐसे में कोई स्टेटमेंट गलत हो जाए हमारी तरफ से, क्योंकि वो तो बात पकड़ता है ट्रंप, ठीक है, अब बात कुछ और होगी मीटिंग में, वो बाहर आके पब्लिक में बात कुछ और कर देगा। और उनके सामने, ट्रंप के सामने, देखिए मानो ना मानो वो हेड ऑफ द वर्ल्ड तो है, उसके सामने उन्हीं की बात को उनके सामने डिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शायद इस चीज से भी मोदी जी बच रहे होंगे। लेकिन अब इस कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, और वो आपको याद होगा, हम बात कर रहे हैं एससीओ समिट की, जहां चीन के शहर टियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग एक साथ आपको नजर आए। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात के पीछे की जो कहानी है ना, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन ने मोदी जी की जान बचाई, कुछ कहते हैं ये एक जियोपॉलिटिकल गेम था। चलिए इस पूरी स्टोरी को हम अपने उससे लिंक करते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं अटेंड किया उन्होंने 3 सेशंस जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और ये क्या एक जियोपॉलिटिकल गेम था। स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करते हैं दोस्तों, तथ्यों के साथ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। आपको पता होगा कि अगस्त एंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले जापान गए, फिर वहां से चीन पहुंचे, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की। बड़े बड़े नेता वहां पे शामिल थे, पुतिन थे, जिनपिंग थे, शहबाज शरीफ थे, और सेंट्रल एशिया के कई राष्ट्राध्यक्ष वहां पे थे। अच्छा, मंच पे मोदी और पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराया। दोनों लीडर्स एक दूसरे से इतने आराम और फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहे थे कि दुनिया भर के कैमरे वहां पे टिक गए। और फिर जो हुआ वो वायरल मोमेंट था, जिसमें हेडलाइंस बना दी, जबकि पुतिन खुद मोदी जी को अपनी कार में लेकर निकले और लगभग 40 मिनट तक दोनों साथ रहे, और पुतिन ने 10 मिनट वेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और उस वक्त कोई ट्रांसलेटर नहीं था और न ही कोई प्रोटोकॉल था। इसके पहले जब जब मोदी जी और पुतिन साथ साथ चल रहे थे समिट के अंदर, पीछे जो ट्रांसलेटर था वो पीछे पीछे भाग रहा था और दोनों की बात सुन के जवाब दे रहा था, लेकिन 40 मिनट तक गाड़ी में कोई नहीं था। तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत दोस्ती है दोनों की, दो दोस्त मिले हैं विदाउट एनी प्रोटोकॉल, और कई चीज ऐसी होंगी जो कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के मामले में या इंडिया के सपोर्ट के लिए कुछ बात करनी होगी, तो उन्होंने बात किया। ये भी बात सच हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की जो एक और कहानी है वो शुरू कब होती है? वो दोस्तों शुरू तब होती है जब कि ढाका के शहर में टेरेंस एरविल जैक्सन नाम के एक यूएस स्पेशल फोर्स का जो ऑफिसर है, उसकी रहस्यमय मौत हो जाती। वो वेस्टर्न होटल ढाका में 27 अगस्त को चेक इन करता है और 29 अगस्त को उसकी मौत हो जाती है, और वो भी किससे? पोलोनियम जहर से। अच्छा, यूएस एम्बेसी ने पूरे मामले को बिल्कुल शांत कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। देखिए, बांग्लादेश में जो यूएस की एम्बेसी है वो तो अमेरिका का पोर्शन है, वहां पे अमेरिका फौज
पहुंच जा सकती है, अमेरिका के लोग वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न होटल है वो तो बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है, उसमें तो बांग्लादेश पुलिस इन्वॉल्व है, बांग्लादेश की आर्मी इन्वॉल्व है। लेकिन यूएस ने किसी को भी वहां पे कानो कान खबर नहीं होने दी और वेस्टर्न होटल के स्टाफ से कह दिया गया कि आप बिल्कुल चुप रहिए और ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। इवन बांग्लादेश की पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ऑफिसर्स को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। तो सबके कान खड़े हुए कि ऐसा हुआ क्या, ये बंदा था कौन। बाद में पता चला कि ये जो बंदा था वो डीप स्टेट का था, यूएस आर्मी का एम्प्लॉय था यूएस की, और डीप स्टेट का बंदा था। और इसको दो काम दिए गए थे। एक, बांग्लादेश में रह के, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बिल्कुल पास है, इंडिया में अराजकता फैलाना, उसके लिए तुम जो एक्शन ले सकते हो वो लीजिए। अच्छा, दूसरा, उसके होटल से 12 बैग सलामत हुए। 3 दिन के लिए बंदा गया था होटल में रुकने के लिए। आप बताइए उसके पास इतने ज्यादा बैग्स क्या कर रहे थे। शायद सब में पैसे भरे होंगे, नंबर 2 का डॉलर्स होंगे जो कि वो इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा होगा, इंडिया में अराजकता फैलाने के लिए। और दूसरा उसका काम था कि सही मौका देख के वहां पे आपके चाइना में ऑर्डर देना किसी को कि मोदी जी पे अटैक कर सके। देखिए दोस्तों, जब तक कुछ फाइनल हुआ नहीं, क्योंकि मोदी जी तो बच के आ गए, तो ये अटकलें ही लगाई जाती हैं। हम तो केवल सूत्र को जोड़ सकते हैं आपस में कि ऐसा क्या हुआ कि आदमी, और वहां अब वो एक आदमी नहीं मरा है, 4 आदमी मरे हैं और अलग अलग होटल में। ये सबसे सीनियर था जो मैंने अभी आपको नाम लिया, एबल जैक्सन, उसके साथ 4 लोग और मरे। लेकिन अमेरिका ने कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और बॉडी को लेके ये एम्बेसी चले गए। क्या रीजन था? तो बात तो छन छन के बाहर आती ही है ना। और इवन वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों ने अपनी एप्रीहेंशन शो की कि देखिए समथिंग वाज रॉन्ग समवेयर, कि ऐसा क्या हुआ। और ये जो थी, अच्छा, इसलिए क्या हुआ कि जो रशिया की एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने और चाइनीज एजेंसीज ने और रॉ तीनों की आपस में वहां मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि देयर इज समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन और सीआईए इज ट्राइंग टू किल मोदी जी। और ये बात तुरंत मोदी जी को बताई गई और मोदी जी की सेफ गार्ड के लिए पुतिन वेटेड फॉर 10 मिनट्स फॉर हिम, क्योंकि जो किसी की जो अपनी सिक्योरिटी है वो तो पुतिन के साथ होगी ना। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया मोदी जी को, और जहां पे उनको जाना था नेक्स्ट मीटिंग की जगह, वहां पहुंचने के बाद भी वो गाड़ी में बैठे रहे फॉर 15 मिनट्स। इसका रीजन क्या कोई बता सकता है? बात करना था तो वो आधे घंटे की जो ड्राइव थी उसमें ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी 15 मिनट वेट किया गाड़ी में। शायद वो कोई किसी क्लियरेंस का वेट कर रहे थे कि अंदर से उनको क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद वो गाड़ी से उतर के अंदर जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये आपस में लिंक बैठ रहा है इसका। और दूसरा कि अब ये देखिए कि जो सीआईए है, अब मैं तीनों को लिंक करता हूं, चाहे वो एशियान समिट हो, चाहे वो आपका यूएनजीए का समिट हो, और या वो इजिप्ट का पीस समिट हो, तीनों में ट्रंप अवेलेबल थे। तो इसका मतलब है तीनों में सीआईए का डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन था। तो मोदी जी देखिए, जब से ये चाइना से आए हैं उसके बाद मोदी जी कभी इंडिया से बाहर नहीं गए। इसका भी तो आप लिंक जोड़िए। और जहां ट्रंप है वहां तो बिल्कुल नहीं जा रहे। एक रीजन जो मैंने पहले बताया, हो सकता है कि वो फेस नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड ऑपरेशन सिंदूर और लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन टू। दे आर नॉट वेरी हैंड इन ग्लव्स फ्रेंड्स नाउ। बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते रहे, माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जो एक्शंस हैं ट्रंप की, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो शायद इसलिए भी ये मोदी जी थोड़े से डिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा रीजन जो मुझे ये समझ में आ रहा है वो यही है, क्योंकि वहां पे तीनों जगह सीआईए का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सिक्योरिटी होगी मेन में, और जो मोदी जी की सिक्योरिटी साथ में जाती है वो सेकेंडरी हो जाती है। इसलिए मोदी जी किसी भी ऐसी जगह पे जाना प्रिफर नहीं कर रहे हैं जहां पे ट्रंप हो या यूएस का प्रेसिडेंट हो, जहां पे सीआईए का इन्वॉल्वेशन हो। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भी यूरोप में एक बयान दिया भी कि इंडिया विल नॉट साइन एनी एग्रीमेंट अंडर एनी प्रेशर।
और उसने कहा कि हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के आप ये मत सोचिए कि आप हमसे कुछ भी साइन करा लेंगे। वी विल टेक अवर ओन टाइम, इट इज नॉट दैट वी विल फिनिश इट ऑफ इन 6 months। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड डील विद यूएस। और उसने कहा कि हमारी हर कंट्री को डील करने की जो हमारा अधिकार है वो हम अपने पास रखते हैं। कल को अगर किसी ने बोल दिया कि आप कीनिया से अपना संबंध हटा लीजिए या ईयू से अपना संबंध को खत्म कर लीजिए तो क्या हम कर लेंगे? वी विल नॉट डू इट। वो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका को बोलना चाह रहे थे कि हम आपके कहने पे रशिया से अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। और अगर जो एक बानक बन रहे हैं, जो एक डिकोडिंग हो रही है, और अगर इसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी बात है और पुतिन है सेव्ड इंडिया। और ऐसे में हम पुतिन और रशिया का साथ ना देके यूएसए और ट्रंप का साथ दें, क्योंकि वो टैरिफ ना लगाए हम पे या हमको ऑयल सप्लाई करे, इसलिए अपनी बेनिफिट के लिए ये धोखाधड़ी होगी। और इंडिया ने ना कभी ऐसे कभी किया है हजारों सालों से और ना ही आगे करना चाहिए। हाँ, जो आज की डेट में हम सुन रहे हैं कि कुछ इश्यूज हैं आपका ऑयल लेने में, जो कि 2 कंपनीज को बैन किया है यूएसए ने। सो यहाँ पे यू हैव टू एक्ट स्मार्टली, यू हैव टू टॉक टू रशियन गवर्नमेंट ऑन दैट, विद पुतिन ऑन दैट, कि सी दिस इज द सिचुएशन, नाउ टेल मी हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड, बिकॉज वंस द कंपनी इज ब्लैक लिस्टेड तो रिलायंस भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इंपोर्ट रिलायंस ने किया तो रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी यूएस में। सो वी हैव टू सी दैट। और कोई माने या ना माने भैया, पूरे वर्ल्ड का मार्केट तो है। यूएस इज द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको मानना पड़ेगा। एवरीबडी एक दूसरे के साथ बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन मेनली ऑल द कंट्रीज आर डूइंग बिजनेस विद यूएस। सो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज कि आप कभी भी अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें दोस्तों लास्ट में मैं एक बात और बोलूंगा कि 3 सितंबर को जब मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के इनॉग्रेशन में स्पीच दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाइना और जापान की यात्रा करके आ रहा हूं, तो बहुत तालियां बजी। तो उन्होंने ये पूछा था कि तालियां इसलिए हैं क्योंकि मैं यात्रा से वापस आ गया हूं या इसलिए है कि मैं यात्रा पे गया था। और ये चीज बहुत वायरल हुई थी। और आज तक मोदी जी ने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि उनको तालियां तो हर जगह मिलती होंगी, लेकिन ये सेंटेंस उन्होंने नहीं बोला। शायद वो पूरी इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को ये बता देना चाहते थे कि हमें पता है कि सीआईए और यूएस क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, हम एक्शंस ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में। लेकिन अनलेस अनटिल यू हैव एनी प्रूफ इन योर हैंड, आप ऑफिशियली बात नहीं कर सकते। एंड मोदी जी का सबसे अच्छा तरीका यही था कि मजाक में, इन ए लाइटर मोड, ही सेड everything what he wanted to see and what he wanted everybody to listen, even CIA and president of US, कि दोस्त 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 बोलते रहते हो और यहाँ तुम्हारा काम क्या है? दोस्त को मरवा देना, क्योंकि वो टैरिफ तुम्हारा मान नहीं रहा, वो तुम्हारी जीएम फसलें लेना मान नहीं रहा, वो तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना के लिए मना कर रहा है अपने फार्मर्स के लिए, इसलिए आप रास्ता ही साफ कर दो। और एक ऐसे आदमी को ले आओ जो कि अंगूठा छाप है, जो कि अंगूठा छाप तो नहीं है, लेकिन जहां आप बोलेंगे वहां अंगूठा लगाएगा। आपको अमेरिका का पिट्ठू चाहिए, अमेरिका का दोस्त नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, आपका पिट्ठू है, आपने उस पे कहते हैं ना, कुत्ते पे जब पट्टा बांधते हैं, पट्टा उसकी जो चेन होती है वो आपके हाथ में है और आप उसको हिला, जहां भी जा रहे हो, शू शू कर रहे हो, वो भाग रहा है। आप इंडिया को भी उसी कैटेगरी में रखना चाहते हो। क्या करें, ये बात सच है, क्योंकि ये पिछले 1000 साल का एक इतिहास भी तो है इंडिया का, कि 500 लोग आके, 1000 लोग आके पूरे देश पे कब्जा करके जाते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप इसमें जरूर बताइएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।